बिहार की सियासत में 28 जनवरी के बाद से कुछ भी कयास लगा पाना इन दिनों मुश्किल है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर एनडीए का हाथ थाम लिया है। ऐसे में पहले से ही एनडीए के साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े नेता थे जिनकी सियासत ही इन दिनों नीतीश कुमार के विरोध में है। अब एनडीए को लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किलें हो सकती हैं। इस बीच खबर आ रही है कि चिराग पासवान अपनी परंपरागत सीट जमुई को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जबकि जमुई लोकसभा सीट पर पशुपति पारस और जीतनराम मांझी की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में चिराग पासवान एक बार फिर एनडीए में अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। अब यदि बीजेपी इस सीट को चिराग पासवान को देती है तो मांझी और पशुपति पारस नाराज हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी इन दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। ऐसे में 2024 के चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट जमुई बनती जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बिहार के जमुई लोकसभा सीट के समीकरण के बारे में। कब अस्तित्व में आया था जमुई लोकसभा सीट? जमुई लोकसभा सीट SC/ST के लिए आरक्षित है। यही वजह है कि इस सीट को रामविलास पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। 1973 के परिसीमन के बाद इस सीट का अस्तित्व खत्म हो चुका था, लेकिन 2009 में फिर से यह अस्तित्व में आ गया और इसके बाद से ही इस सीट पर एनडीए चुनाव जीतती आ रही है। यहाँ से चिराग पासवान 2 बार लोकसभा के सांसद चुने जा चुके हैं। यहाँ जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ SC और ST के अलावा यादव और मुस्लिमों का वोट ज्यादा है। चूंकि दलित और महादलित के लिए आरक्षित है तो यहाँ पर हमेशा SC या फिर ST प्रत्याशी ही चुनाव लड़ता है। साल 2009 में परिसीमन आयोग की नई सिफारिशें लागू होने के बाद पहली बार 2009 में हुए चुनाव में जमुई लोकसभा सीट पर एनडीए का हिस्सा रही जेडीयू के खाते में गई थी और यहां से जेडीयू ने भूदेव चौधरी को मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। फिर ये सीट 2014 में एनडीए का हिस्सा रहे रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई थी और चुनाव लड़े थे चिराग पासवान और उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूदेव चौधरी एक बार फिर रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की टिकट से मैदान में उतरे थे, मगर उन्हें लगातार दूसरी बार चिराग पासवान ने हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भूदेव चौधरी एक बार फिर रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की टिकट पर मैदान में उतरे, मगर उन्हें लगातार दूसरी बार चिराग पासवान ने हरा दिया। अब 2024 के चुनाव में दोबारा यहां चिराग पासवान खुद या फिर अपने किसी करीबी को लड़ा सकते हैं। खास बात यह है कि भले ही जमुई SC आरक्षित सीट पर लगातार एनडीए का कब्जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने यहां से कभी भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। 2009 में जेडीयू और 2014 और 2019 में लोजपा के खाते में यह सीट गई थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव में जमुई को लेकर सियासी दांवपेच शुरू हो गए हैं। जमुई से सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित हुए हैं चिराग पासवान। जमुई लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की मजबूती की बात करें तो जो भी एनडीए के साथ यहां चुनाव में उतरा है उसकी जीत हुई है, लेकिन चिराग पासवान ने यहां पर जमीनी पकड़ अपनी मजबूत की है। जब साल 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी ने चुनाव लड़ा था तो आरजेडी के श्याम रजक को 30,000 वोटों से हराया था, लेकिन जब साल 2014 में चिराग पासवान ने यहां से चुनाव लड़ा तो आरजेडी के सुधांशु कुमार भास्कर को 80,000 से ज्यादा वोटों से हराया था, जबकि भूदेव चौधरी तीसरे नंबर पे थे। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए से लोजपा ने चिराग पासवान को दोबारा इस सीट से टिकट दिया। वहीं भूदेव चौधरी जेडीयू से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के रालोसपा में चले गए। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से रालोसपा ने जमुई से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मोदी लहर में चिराग ने भूदेव को करीब 2.41% वोटों के अंतर से बुरी तरह हरा दिया। चिराग पासवान को इस चुनाव में 55.76% वोट मिले थे। यादव मुस्लिम वोटर होते हैं निर्णायक। बिहार की जमुई सीट वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में है। राजनीतिक दलों द्वारा पूर्व में जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक यहाँ यादव वोटर 3 लाख से ज्यादा है। इसके बाद मुस्लिम, फिर दलित और महादलित वोटरों की संख्या है। सभी राजनीतिक दलों का टारगेट दलित और महादलित वोट बैंक पर होता है, लेकिन मुस्लिम और यादव इस सीट पर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये थी बिहार की जमुई लोकसभा सीट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।